अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी से हो गई। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इसमें मैं आपको एंट्री के हवाले से बताऊंगा कितने लोग जो है वो एंट्री करेंगे अब डेली, और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है। तो चलिए फिर बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। और फेसबुक पेज पे इस वीडियो को देख रहे हैं, फेसबुक पेज को भी जरूर से जरूर फॉलो कर लें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, ये भी आपको मालूम है जैसे कि अब जो है एंट्री काफी ज्यादा तेजी से हो जाएगी, और जितने भी लोग अदर कंट्रियों से आ रहे हैं, जिन कंट्रियों की डायरेक्ट फ्लाइट शुरू नहीं है, वो किसी भी कंट्री में पहले जाएं और वहां पे 14 दिन का क्वारंटाइन होने के बाद में जो है वो कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छी अपडेट है। अब बात करते हैं डेली जो कुवैत में लोग एंट्री करेंगे, जो भी मिनिस्ट्री में काम करते हैं, यानी कि जो टेक्नीशियन वगैरह हैं और जो भी कुवैती नागरिक हैं या फिर डोमेस्टिक वर्कर हैं अलग कंट्रियों से जो आएंगे, वो डेली 5,000 लोग जो है वो कुवैत के अंदर एंट्री करेंगे, और ये सारा काम होगा 22 मई से। तो ये एक बड़ी अपडेट आ रही थी, सोचे कि आप लोगों तक शेयर की जाए, जो आप लोग भी इस चीज को जान सके कि डेली कितने लोग कुवैत के अंदर एंट्री करेंगे। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये भी बड़ी अपडेट है, और मैं आपको बता देता हूं, जो भी लोग शॉपिंग मॉल में जाना चाहते हैं, किसी भी शॉपिंग मॉल में जाना चाहें, A to Z कोई भी शॉपिंग मॉल हो, और अगर कहीं पर भी जाना चाहते हैं तो सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक जो है शॉपिंग मॉल वगैरह ओपन रहेंगे। आप जाके शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जिन लोगों को वैक्सीन लगी हुई है वही लोग जा सकते हैं, और दूसरे लोग जो है उनका टेम्परेचर वगैरह सारी चीजें तुरंत जो है उनको देखा जाएगा, और अगर किसी बंदे को में इस तरीके से लक्षण पाए जाते हैं तो तुरंत उसको बाहर किया जाएगा। तो ये एक अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज को समझ सकें। कहीं पर भी शॉपिंग वगैरह करने के लिए जाना चाहें तो बिल्कुल जा सकें, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। अगर बात करें बड़ी अगली अपडेट की तरफ, जो जितने भी शॉपिंग मॉल हैं, बड़े बड़े छोटे मोटे जो भी शॉपिंग मॉल हैं, जितनों में वैक्सीन दी गई है, लगभग 30,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया गया है। तो ये एक अच्छी अपडेट है, क्योंकि जितनी जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जाएगी, उतनी ही जल्दी सारे कामकाज पर लोग वापसी करेंगे, और जो भी कायदे कानून है वो खत्म होते रहेंगे। और कुवैत में बहुत ही जल्दी इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो है नॉर्मल हालात जिस तरीके से पहले चल रहे थे उस तरीके से अल्लाह के करम से चलते रहेंगे। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, जो कि 30,000 लोगों से ज्यादा को वैक्सीन दे दी गई है। और इसमें अगर अभी तक आपको वैक्सीन नहीं लगी है, और किसी भी तरीके से कहीं पर भी आप मॉल के अंदर कामकाज करते हैं किसी भी जगह पे, तो आप जरूर जो है वैक्सीनेशन के लिए अप्लाई कीजिए, ताकि आपको जो है वैक्सीन दे दी जाए। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है KNPC। जैसे कि आपको मालूम है, ये जो है ऑयल कंपनी है, KNPC के अंदर 5,000 लोगों को जो है वो जॉब दे दी जाएगी। सॉरी, 500 लोगों को जो है वो जॉब दी जाएगी। अब ये कौन से लोग जो है वो जॉब दी जाएगी, मैं आपको बता देता हूं। जितने भी कुवैती नागरिक हैं उन सभी को जो है 500 लोगों को, KNPC इंजीनियर वगैरह, उनको सभी को नौकरी दी जाएगी। इसमें अजनबी का किसी का कोई भी नाम नहीं है। अजनबी लोगों को तो बड़ी बड़ी जॉबों से निकाला जा रहा है, और जो कुवैती नागरिक हैं उनको उन जगहों पे रखा जा रहा है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, सोचे आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इस चीज को समझ सके और जान सके। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आने निकल के पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से अब बात कर लेते हैं। 8,667 जो है नए टेस्ट हुए हैं। टोटल टेस्ट 24,29,889, और नए केसेस आए हैं 985। टोटल केसेस जो हो चुके हैं वो 2,88,184। 9 लोगों की मौत हुई है, 1,669 टोटल मौत हो चुकी है, 1,166 रिकवरी हुई है, और टोटल रिकवरी की बात करें 2,73,289। 13,226 अभी भी एक्टिव केस है, सीरियस केस 197 है। तो ये पिछले 24 घंटे कोरोना वायरस रिपोर्ट है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, आपसे तो लाइक करें, शेयर करें, और आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक हो। जैसे कि आपको मालूम है कि ईद जो है अब आप लोग बहुत ज्यादा खुशियां मना रहे हैं, और जो छुट्टी है उसका भी मजा लेंगे। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली वालों ख्याल कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।